तो पिछले 1 साल में यूके में बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ की लिविंग को लेके। कभी बोल रहे हैं कि यहाँ की महंगाई बढ़ रही है, कभी बोल रहे हैं महंगाई कम हो रही है, कभी बोल रहे हैं ग्रोथ हो रही है कंट्री की, कभी बोला जा रहा है ग्रोथ कम हो रही है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग जो बयान है वो भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, पर इन्हीं सब के बीच में 15th of February को आती है ये न्यूज़। The UK economy officially entered a technical recession, marking the first time since 2012. This comes after 2 consecutive quarters of negative growth, with the final quarter of 2023 seeing a decline of 0.3%. तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग यूके अब ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है। एक्चुअली में रिसेशन है क्या, आम लोगों पे इसका क्या असर होगा, जो लोग इमिग्रेंट हैं जो जहाँ पे आते हैं अलग कंट्री से जहाँ आना चाहते हैं उन पे इसका क्या अफेक्ट होगा, क्या जॉब अफेक्ट होगी, डे टू डे लाइफ अफेक्ट होगी, इन सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेनली ये वीडियो होगी अबाउट रिसेशन। सिंपली जो लैंग्वेज होती है उसमें मैं बताऊंगी कि रिसेशन है क्या और आप पे इसका अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजाज। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू। बात करते हैं रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है हिंदी में मंदी। काफी लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, आर्थिक मंदी आ गई है, जो कंट्री की ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो सेम रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मतलब इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होती है कंट्री की वो कम होती है, जीडीपी गिरती जाती है, तब बोला जाता है कि एक कंट्री रिसेशन में आ चुकी है। ऑफिशियली कब एक कंट्री डिक्लेयर करती है कि वो रिसेशन में जा चुकी है, तो अगर कंट्री की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो लास्ट 6 मंथ 2 क्वार्टर्स बोला जाता है, यहाँ पे क्वार्टरली चेक होती है, 2 क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो लगातार गिरती जा रही है, देन बोला जाता है कि जो कंट्री है वो रिसेशन में एंटर हो चुकी है। नॉर्मली जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, लाइक जो इनकम है वो बढ़ती जाती है कंट्री की, पर अगर वो इनकम कम हो रही है इट मींस कि कंट्री रिसेशन में जा चुकी है। मोटी बात हुई कि रिसेशन होता क्या है। अब मैं बात करती हूँ कि रिसेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, नॉर्मल लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो रिसेशन बेसिकली लोगों को अफेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है देश की इनकम की। तो देश लोगों से बनता है और लोग देश से बनते हैं। जिस भी देश में आप रह रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, वहां पे जो भी उस टाइम पे सिचुएशन चल रही है वो आपको भी अफेक्ट करेगी। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो भी बिजनेस यहाँ पे देश में चलते हैं अगर वो बंद होते हैं उसके कारण काफी लोगों की जॉब जाती है। काफी छोटे बिजनेस रिसेशन में बंद हो जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि लोगों के पास मनी कम है। मान लीजिए किसी एक कंपनी की जो सेल्स है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वो वहां पे जो काम करते हैं लोग उनको कम करेंगे। तो अगर उन लोगों की जॉब कम होगी तो वो स्पेंड कम करेंगे क्योंकि उनके पास मनी कम होगी। इसका इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस जगह पे पड़ेगा जिस जगह से वो चीजें बाय करते हैं। वो कम स्पेंड करेंगे क्योंकि उनके पास मनी आ नहीं रही, तो वो कम स्पेंड करेंगे, तो जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो जाते हैं ऑब्वियसली उसकी सेल भी कम होगी। बेसिकली ये एक साइकिल है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स जाती हैं तो उसका इफेक्ट उसके बाद छोटी छोटी और काफी ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ता है। साइकिल बनता है जिसमें बहुत सारे लोग इस साइकिल में आते हैं। आपके पास मनी कम आती है, आप स्पेंड कम करते हो, आपके जिसके कारण काफी चीजों की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होने का खतरा है। तो ये तो मोटी मोटी बात हुई कि रिसेशन है क्या, क्यों हो सकता। तो ये रिसेशन की बात काफी देर से चल रही थी, पर जो फाइनल क्वार्टर अभी गया है लास्ट 3 मंथ, उसमें जो यहाँ यूके की इकोनॉमी थी वो 0.3% और गिर चुकी है। मींस जो कंट्री की इनकम है वो और गिर चुकी है, जिसके कारण अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि कंट्री रिसेशन में जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिकली रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी कंट्री के रिसेशन में जाने के लिए, पर जो यूके के लिए नॉर्मली बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कोविड। तो कोविड की बात करूं तो कोविड ने अकेले यूके को ही अफेक्ट नहीं किया। जो आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने पहले ही बोल दिया था इस चीज को कि बहुत सारी कंट्रीज आफ्टर कोविड और रिसेशन में जा चुकी हैं। वो चाहे ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर करे चाहे ना करे, पर इसका इफेक्ट बहुत ही बड़े रूप में हुआ है। आपने खुद भी नोटिस करा हुआ होगा, आपके आसपास काफी शॉप्स, काफी बिजनेस है जो कि बंद हो गए हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कंट्री की। जो यूके के लिए नॉर्मली बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कोविड, एंड उसके बाद यहाँ ब्रेक्सिट, एंड ब्रेक्सिट के बाद हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऐसे कुछ
लगातार जो रीजंस है वो चल रहे हैं जिसके कारण कंट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। मैं बात करती हूँ डायरेक्टली इसका जॉब पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर डिमांड कम होगी तो सेल कम होगी, और अगर सेल कम होगी तो जो वर्कर्स हैं उनको कम करा जाएगा। तो जैसे ही वर्कर को कम करा जाएगा, कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं, जहाँ तो किसी वर्कर को निकाल दें, या फिर जो ऑलरेडी वर्कर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, समटाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कम करी जाए। पर हालांकि यूके में सैलरी बेसिक पे रेट होता है, अगर आप बेसिक पे रेट पे काम कर रहे हो तो ये चीज तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी कि आपकी सैलरी कम हो। पर इस केस में ये हो सकता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जो रिक्रूटमेंट्स हैं उन्हें कम करे, या फिर जो ऑलरेडी रिक्रूट लोग हैं उनकी जॉब्स जाएं। इसके अलावा महंगाई का मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हो सकता है कि काफी चीजों के जो प्राइस है वो हाइक करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कवर करने की ट्राई करेगी। पर यहाँ के जो न्यूज चैनल्स हैं उनका बोलना यही है, लाइक बीबीसी में भी ये न्यूज काफी आई थी कि 0.3% बहुत ही माइल्ड है, गवर्नमेंट इसको रिकवर कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी ऐसे स्टेप्स उठाती है अपनी जो ग्रोथ है उसे इंक्रीज करने के लिए। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ग्रोथ कितनी इंक्रीज होती है। जीडीपी बढ़ने के लिए भी काफी फैक्टर रहते हैं, इमिग्रेशन का भी एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और अगर मैं एक न्यूज आपको बताऊं, एक फिगर आपको बताऊं, इमिग्रेशन के कारण यूके की इकोनॉमी 2022 से 0.1% इंक्रीज हुई थी, क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड उनकी जो इनकम है वो भी ऐड होती है यहाँ की जीडीपी में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग अगर यहाँ पे ज्यादा आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, क्योंकि अगर नए लोग आएंगे तो वो स्पेंडिंग भी करेंगे, वो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट के लिए स्पेंडिंग करेंगे, यहाँ पे आके वो घर लेंगे, लाइक रेंट पे, जैसे भी लाइक जो भी वो यहाँ पे स्पेंडिंग करेंगे वो भी एक तरह से जीडीपी में ग्रोथ लाएगी। अभी डायरेक्टली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या यूके में आना 2024 में वर्थ है कि नहीं है। तो गाइस, अगर मैं वर्थ की बात करूं तो कंट्री की सिचुएशन काफी टाइम पे चेंज होती रहती है। कभी पहले कोविड था, अब रिसेशन है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। स्टिल यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ऑलवेज अवेलेबल होती है, यहाँ पे जॉब स्टिल अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको इन चीजों का अफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों का अफेक्ट काफी बड़े स्केल पे होता है, कंपनीज में होगा, देन उनके नीचे जो वर्कर्स हैं उन पे धीरे धीरे जाके होगा, क्योंकि जहाँ पे जो नॉर्मल डेली लाइफ है वो चल रही है वो नहीं रुकेगी रिसेशन के कारण। लाइक यहाँ पे जो फूड डिलीवरीज है वो चल रही है, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी सेल थोड़ी कम हो जाए ड्यू टू लेस स्पेंडिंग, पर ऐसा नहीं है कि वो टोटली बंद हो जाएंगे, वहां पे काम नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें अभी भी नॉर्मल चलती रहेंगी आपके लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज उन सारी चीजों में थोड़ी कम हो सकती है पर खत्म कभी नहीं होती। एंड अगर आपने नया स्टार्ट करना है तो आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, पर इस केस में आपकी जो स्ट्रगल है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर माइंडसेट बना के आओ कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल किसी भी तरह की हो सकती है, यहाँ पे जॉब फाइंड करने की हो सकती है, फिर जहाँ पे आके सेटल होने की हो सकती है। जॉब के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसी कोई स्किल सीख के आओ जो कि आपको हेल्प करे यहाँ पे आके जॉब लेने में। अगर आपके पास स्किल सेट है यहाँ पे तो जॉब यहाँ पे मिल जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पर मिलना पॉसिबल है। और रही बात, अगर आप यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग में आ रहे हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेविंग्स आप में लेके चलो, क्योंकि सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, आपको काफी देर तक वेट भी करनी पड़ सकती है जॉब के लिए। तो इस चीज को माइंड में रख के आना कि आपके पास इनफ मनी हो, अगर आप यहाँ पे आओ और आके अगर आपको जॉब इमीडिएटली नहीं मिलती तो यहाँ पे आके आप सरवाइव कर पाओ उस मनी के साथ। वीडियो अबाउट रिसेशन मैंने काफी वो चीजें कवर करने की ट्राई करी है जिसके बारे में लोग ज्यादा इस टाइम पे परेशान है कि रिसेशन आ गया है, क्या है, हम पे क्या इफेक्ट होगा। होपफुली काफी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, और सेकंड चैनल भी ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे एक मैंने लिंक दिया हुआ है लिंक ट्री का, अगर आप उसको ओपन करोगे तो उसमें एक क्लिक पे आपको हर चीज अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।